Hello, children. I'm going to begin chapter 3rd. The name of chapter is Fiber to Fabric. How fabric made to fiber. In this chapter, we have understood very well. Clear? First question is, what is fiber? A fiber is a thin thread of a natural or artificial substance, especially one that is used to make cloth and raw mats etc. जिनको हम इन सब चीजों बनाने में यूज करते हैं. We read in yesterday class very well. And what are their types? There are two types. First is natural fiber. Second is artificial fiber. First is natural fiber and second is artificial fiber. Natural fiber, they are obtained from animals and plants, are called natural fiber, and they are obtained from chemicals in factories. We are called synthetic fiber. Think clear? Natural fibers are two types. First is plant fiber and second one is animal fiber. First is plant fiber. Which fiber we obtain from plants are called plant fiber. For example, cotton, jute, flax. And second one is what is animal fiber? Animal fiber is which fiber we obtain from animals. For example, wool and silk. In previous class, we understand about wool. Wool comes from sheep. Wool में कहाँ से मिलती है? Sheep से मिलती है. Here, the wool yielding animals have sheep. कौन कौन से होते हैं wool yielding animal? Give me some examples. Examples are wool is obtained from the fleece of animal substances such as goat. कौन कौन से एनिमल से हमें फ्लीस मिलता है, कौन से एनिमल से हम वूल ले सकते हैं, बना ऑब्टेन कर सकते हैं. एनिमल्स आर गोट, sheep, yak, alpaca, llama. नॉट ओनली है sheep. सिर्फ sheep नहीं है, ये भी एनिमल्स है जिनसे हमें क्या मिल रहा है? वूल मिल रहा है. क्लियर है? The wool-yielding animals have thick coat of hair which trap a lot of air, being a poor conductor of heat. हेयर कीप दीज एनिमल्स वार्म. जब इन हेयर्स के बीच में एयर ट्रैप रहती है जिसके कारण उनकी बॉडी क्या रहती है? वार्म रहती है. ये आपका गिव रीजन में क्वेश्चन हो सकता है. दिस विल कम एंड गिव रीजन इन 2 मार्क्स कि जो ये हेयर्स हैं ये क्या फंक्शन करते हैं. द फाइन सॉफ्ट हेयर फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वूल. शीप के जो फाइन सॉफ्ट हेयर्स होते हैं उनको ये हम क्या बोलते हैं? उनको किस चीज में यूज करते हैं? वूल फाइबर बनाने में यूज करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट फिर हमने अंडरस्टैंड किया कि कैसे हम शीप को रियर कर रहे हैं. शीप को रियर करने के लिए हमने शीपर देखे, वो उनको खाने के लिए ऑयल केक्स, पल्सेस, कॉर्न, ये सब चीजें दे रहे हैं. इन विंटर में वो शीप्स को क्या करते हैं? इंडोर ही रखते हैं और वहीं पर उनको ग्रीन लीव्स की शीप कैसी होती है? हर्बीवोर्स होते हैं. दे ओनली ईट अ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. क्लियर? तो वहीं पर उनको ग्रास, लीव्स, ऑयल केक्स, जो भी चीज खाने की चीजें वो उनको देकर उनको रियर करते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट प्रोसेस है कि हम कैसे वूल से फाइबर कैसे बनाएंगे. फ्रॉम फाइबर्स टू वूल कैसे बनेगा? तो उसमें फर्स्ट प्रोसेस रियरिंग. नेक्स्ट इज प्रोसेस फाइबर्स इनटू अ वूल. फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग. व्हाट इज शेयरिंग? हमने प्रीवियस क्लास में अंडरस्टूड कर लिया, फिर भी हम ओवरऑल फटाफट से रिवीजन लेकर आगे सिल्कवर्म को रीड करेंगे. ठीक है? वी विल लर्न सिल्कवर्म. Yes, shearing, the process of removing the fleece of sheep along with the layer of thin skin. हम thin skin को साथ में उसको उसके जो fleece है उनको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे with a razor, clipper and shearing machines जो आती हैं उनसे. क्या किया? हमने किया कि क्या हुआ कि हमने sheep के जो भी fleece थे उनको क्या किया? रेजर की हेल्प से कट करके. This process is called as shearing. Shearing means shearing of fleece. Second is scoring. Scoring, the process of washing the sheared wool with detergent. हमें wash करना है उन fleece को with detergent. किस लिए? To remove dirt, grease and sweat.
इनको रिमूव करने की। नेक्स्ट प्रोसेस शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में द प्रोसेस ऑफ ग्रेडिंग वूल अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर, हमने उसकी वूल को ग्रेडिंग कर दिया किससे, उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट 4 इज बोर। स्मॉल फ्लफी फाइबर जो थे उनको जो प्रेजेंट होते हैं शेप पे, उनको हमने क्या कर दिया वहां से साफ कर दिया। नेक्स्ट फिफ्थ को प्रोसेस डाइंग। कलरिंग द फाइबर्स इन डिफरेंट कलर, उन फाइबर्स को डिफरेंट कलर में कलरिंग करना क्या प्रोसेस होता है, डाइंग। डिफरेंट डिफरेंट कलर में उनको डाई कर सकते हैं। सिक्स्थ प्रोसेस हमारे पास में लास्ट जो था वो है रोलिंग, द स्ट्रेटनिंग, फॉर्मिंग एंड स्पिनिंग ऑफ द वुलन फाइबर इनटू यार्न। हमने क्या किया, वुलन फाइबर को यार्न में चेंज कर लिया लास्ट प्रोसेस से। तो 6 स्टेप से हमें वूल से मतलब फ्लीस से हमें वूल फाइबर मिल जाता है। क्लियर। नेक्स्ट एक शॉर्ट नोट है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। व्हाट इज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड? It is accepted as a consequence as a particular ऑक्यूपेशन, एक वो रिस्क जो हमें एक प्रॉपर जो ऑक्यूपेशन करने से जो हमें डिजीज हो जाती है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवहुड फॉर मेनी पीपल। वूल इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अर्निंग के लिए, सोर्स के लिए वहां पर वर्क करते हैं अपनी कंट्री के अंदर। द शॉर्टर जॉब इज रिस्की। जो शॉर्टर जॉब होती है, जो वूल वगैरह को सेपरेट करती है, सब काम करती है, समटाइम दे गेट इन्फेक्टेड बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। और कुछ टाइम पे वो एक बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उनको कौन सी डिजीज हो जाती है, एंथ्रेक्स डिजीज हो जाती है। क्लियर है। विच कॉज अ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड शॉर्टर डिजीज। ये जो डिजीज है फैटल ब्लड डिजीज, इसको ही हम शॉर्टेड डिजीज बोलते हैं। ये डिजीज किस कारण से हो रही है, जब वो वूल को सेपरेट करते हैं ना, तो वो उसमें उन वूल में से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी नोज के थ्रू इनकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर इन एनी इंडस्ट्री आर कोड। ऐसे किसी भी काम को करने पर उसी काम में वो रिस्क हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोल देते हैं। ठीक है। Next point is silk. What is silk? Silk fiber also called क्या, एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर को हम क्या बोलते हैं, सिल्क फाइबर, एनिमल फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये आपने प्रोसेस अपन ने कॉटन वाले रीड कर लेते, शेयरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, क्लीनिंग ओवर आफ्टर डाइंग एंड रोलिंग। क्लियर। Yes, silk. Silk fiber also called an animal fiber. Silkworm spun the silk fiber and the rearing of silkworm obtaining silk is called sericulture. What is sericulture? Silkworm को क्या करना, रियर करना यानी कि पालना और उससे क्या ऑब्टेन करना, सिल्क ऑब्टेन करना ही क्या कहलाएगा हमारे पास में, सेरीकल्चर कहलाएगा। ठीक है। सेरीकल्चर होगा। अब इसमें पहले हम थोड़ा डायग्राम क्लियर कर लेते हैं। look at this diagram. This is a male moth. मोथ एडल्ट जो सिल्क होता है उसके आगे हम मोथ वर्ड यूज करते हैं। ये मेल मोथ, दिस इज अ फीमेल मोथ। क्लियर। ये मलबरी लीव्स है, उसके ऊपर उस जो भी फीमेल सिल्क मोथ है उन्होंने क्या किया हुआ है, ले एगिंग है। दिस इज अ सिल्कवर्म। इट्स आल्सो कॉल्ड अ कैटरपिलर, इट्स आल्सो कॉल्ड अ लार्वा। तो इसके 3 नेम्स है, लार्वा, कैटरपिलर एंड सिल्कवर्म। नेक्स्ट कोकून एंड नेक्स्ट कोकून विद डेवलपमेंट मंथ्स। इन सब के बारे में हम 1 by 1 रीड करेंगे, अंडरस्टूड होंगे अच्छे से। नेक्स्ट है इसमें योर मदर एंड ग्रैंड मदर, द काइंड ऑफ सिल्क साड़ी दे हैव। उनके पास में बहुत सारी सिल्क साड़ीज हैं। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क, किस किस तरीके की सिल्क साड़ी उनके पास है, आप उसकी लिस्ट प्रिपेयर करो तो आपको पता पड़ेगा कि सिल्क की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। जैसे वूल की बहुत सारी वैरायटी होती है ना, इसी तरीके से सिल्क की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्कवर्म। व्हाट इज लाइफ हिस्ट्री? First, we understand what is life history. The series of changes undergone by an organism during its lifetime. एक अभी अपन ने जो डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स देखे थे उसमें क्या हुआ था, उसके डिफरेंट स्टेजेस क्या हो रही हैं, चेंज हो रही है ना। तो वो जो सीरीज में जो चेंज हो रहा है उसकी पूरी लाइफ प्रोसेस में, उसी को हमने क्या बोला है, लाइफ हिस्ट्री। किसकी, अब हम सिल्क की पढ़ रहे हैं तो सिल्क। ओके। द फीमेल सिल्क मॉथ lay egg from which hatch larva which are called caterpillar। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो ले एगिंग करती है पहले। ठीक है। उसके बाद में वो जो एग है वो हैच होते हैं, हैच का मतलब ब्रेक होते हैं। आफ्टर ब्रेक या हैचिंग लार्वा कम्स आउट।
लार्वा क्या हो जाता है, बाहर निकलता है, विच आर कॉल्ड, उस लार्वा को ही हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर, व्हाट वी कॉल कैटरपिलर, इट इज आल्सो कॉल्ड अ सिल्कवर्म। आई थिंक इट्स क्लियर। They grow in size and then when the caterpillar is ready enter to the next stage। अब धीरे धीरे ही कैटरपिलर क्या करता है, अपने साइज को बड़ा करता है और नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए प्रिपेयर करता है। इसकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल प्यूपा। फर्स्ट वन इज एग, सेकेंड वन इज larva, caterpillar and silkworm, all three are one stage, ठीक है। first one egg, after hatching it convert into a caterpillar, after caterpillar next stage name क्या है, pupa। it first weave a net to hold itself। जो कैटरपिलर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले अपने आप को होल्ड करने के लिए एक नेट वीव करता है, जिसमें वो अपने आप को क्या कर सके, होल्ड कर सके, ठीक है। देन इट स्विंग इट्स हेड ऑफ साइड टू द एट। अब वो धीरे धीरे क्या करता है, अपने चारों तरफ एट जैसे होता है ना, उस तरीके से ऐसे ये अपने चारों तरफ इस तरीके से एट 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 ऐसे अपने सर को घुमाता हुआ इस तरीके से अपने चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर देता है। आप देख रहे होगे एक नेट लाइक स्ट्रक्चर पूरा उसके चारों तरफ बन जाता है। इस कारण से ये किससे करता है, ये अपने हेड से करता है। हेड में माउथ है, माउथ से सलाइवा सिक्रीट होती है। वो सलाइवा जो है एयर के कांटेक्ट में आने के बाद में थोड़ा हार्ड सब्सटेंस बन जाता है और हार्ड बनने के बाद में वो क्या होता है, हार्ड बनने के बाद में इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है कोकून शेप की ये स्ट्रक्चर बन जाती है। जो बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। इन कोकून जो हमारा सिल्क वर्म है या कैटरपिलर है उस स्टेज को हम बोलते हैं प्यूपा। तो इसके अंदर जो लार्वा है उसको हमने क्या बोला, प्यूपा, और उसकी आउटर कवरिंग को हमें व्हाट वी कॉल कोकून। आई थिंक क्लियर। तो हमने कहा वो नेक्स्ट स्टेज में गया, उसने सबसे पहले अपने आप को क्या किया, होल्ड किया। उसके बाद में उसने अपने हेड को स्विंग करना स्टार्ट कर दिया, किस फॉर्म में, एट की फॉर्म में। इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग उसका जो हेड है कैटरपिलर का सिक्रीट करता है फाइबर, फाइबर सिक्रीट करता है जो कि किसका बना होता है, प्रोटीन का। जो किसका बना होता है, प्रोटीन का। देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर उसके चारों तरफ हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। बाहर की जो ये स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोला, कोकून बोला, ठीक है। और उसके अंदर की तरफ जो हमारा प्यूपा है वो क्या हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। अब जो प्रोटीन है, अभी हमने कहा ना उसके हेड में से एक सलाइवा सिक्रीट होता रहता है जो एयर के कांटेक्ट में आने के कारण क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। हमने पढ़ा वो हार्ड हो जाता है। तो उसमें वो कौन सा प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है जो क्या करता है, हार्ड हो जाता है। तो ये प्रोटीन कौन से हैं, सैरिसिन एंड फिब्रोइन। इनका जो मिक्सचर है वो उसके माउथ से सिक्रीट होता है। उसके बाद में वो जो प्रोटीन है वो धीरे धीरे हार्ड होना स्टार्ट कर देता है और इसके ऊपर पूरी की पूरी क्या कर लेता है, कवरिंग प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है। तो विच हार्डनेस एंड एक्सपोजर एयर बिकम सिल्क फाइबर, सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर। धीरे धीरे क्या करता है, अपने को चारों तरफ से इस सिल्क फाइबर से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है एंड टर्न इनटू अ प्यूपा स्टेज। आप प्यूपा स्टेज में देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, अपने आप को पूरा सिल्क फाइबर के अंदर से इसने अपने आप को क्या कर लिया, कवर करके रख लिया। तो उस कवरिंग को हम क्या बोल रहे हैं, कोकून। मिक्स मत करना, प्यूपा इनसाइड जो उसके लार्वा है उसको हमने क्या बोला है, प्यूपा, और उसके आउटर कवरिंग जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कोकून, ठीक है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा, अब जो प्यूपा है उसका जो फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है, उसका जो फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है वो किससे हो रहा है, उस कोकून के इनसाइड में ही होगा, ठीक है। उसका जो भी फर्दर डेवलपमेंट है वो उसके इनसाइड में ही होगा। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क मोथ। अब ये जो सिल्क फाइबर हमारे पास में आया है उससे हम जो भी सिल्क मोथ है उसको प्रिपेयर करने में क्या करते हैं, हेल्प कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट द फर्दर डेवलपमेंट हो गया, फिर सिल्क फाइबर हमारे पास में ऑब्टेन हो गया। कौन सा सिल्क फाइबर ऑब्टेन हुआ था, हमारे पास में सिल्क फाइबर ऑब्टेन हुआ जो कोकून जो उसके चारों तरफ बना है वो, ठीक है। अब इसमें हमारे पास में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब सिल्क फाइबर के बारे में नोन ही नहीं था हमको, है ना, जब सिल्क फाइबर में हमें नोन ही नहीं था तो
तो हमें कैसे सिल्क फाइबर के बारे में पता कैसे चला? तो द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन। जब पहले के टाइम पे इसका पूरा अननोन ही था। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, द एम्प्रेस, वहाँ की जो रानी थी उनका नाम क्या था? सी लुंगची। उन्होंने उनको अपने एम्परर यानी वहाँ के जो राजा थे उनको कहा कि मलबरी लीव्स की जो ट्री लीव्स हैं वो बहुत डैमेज हो जाती थी। वो क्यों होती थी, उसके पीछे क्या रीजन है? तो एम्प्रेस फाउंड द व्हाइट वर्म। उन्होंने फाउंड किया कि छोटे छोटे व्हाइट कलर के वर्म्स हैं जो मलबरी लीव्स को क्या कर लेते हैं? ईट कर लेते हैं। क्लियर? She also noticed that they were spinning shiny cocoon around them. उन्होंने देखा कि वो अपने चारों तरफ एक शाइनी कलर का कोकून भी बना लेते हैं। एक एक्सीडेंटली क्या हुआ? One cocoon into her cup of tea, a tangle of delicate strand. एक कोकून क्या था कि सडन एक्सीडेंट के वक्त सडन उनकी जो चाय थी जो गर्म थी उसके अंदर गिर गया। तब उन्होंने देखा कि एक डेलिकेट थ्रेड जो है वहां पर उस कोकून से निकला। तब से सिल्क जो है एज अ सिल्क फाइबर तब से यूज होने लगा। सिल्क इंडस्ट्री बिगन इन चाइना। सिल्क इंडस्ट्री का जो भी वर्क है वो चाइना में बिगन हुआ था एंड केप्ट क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फ्रॉम 100 ऑफ ईयर्स। लगभग 100 ऑफ ईयर उन्होंने इसको सीक्रेट रखा। लेटर ऑन उसके बाद में जो ट्रेडर्स थे, ट्रैवलर्स थे, उनके इंट्रोड्यूस होकर जो सिल्क है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी इसको रियरिंग करना स्टार्ट हुआ। द रूट दे आर ट्रेवल्ड, जो ये रूट है जिसके थ्रू ये ट्रेवल हुआ था, वही सिल्क का जो रूट बना कि जहां से सिल्क जो है उसको ग्रो करना स्टार्ट हुआ, उसी को हमने क्या बोल दिया है? सिल्क रूट बोल दिया। आई थिंक क्लियर है ना? नेक्स्ट हमने रीड कर लिया था कि हमारा कोकून है वो उसके इनसाइड में ही जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, इसके बाद में हमने रीड किया नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून। जो सिल्क यार्न है हमें ऑब्टेन हो गया सिल्क मोथ से। देयर आर वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ। जैसे हमने डॉग की वैरायटी पढ़ी थी, शिप की वैरायटी पढ़ी थी, नाली और वो सब वैरायटीज थी, वैसे ही सिल्क मोथ की भी क्या होती है? वैरायटीज होती हैं विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं। द सिल्क यार्न दे yield as different texture। जो सिल्क यार्न होता है उसका डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर होता है हर सिल्क की ब्रीड का। उसमें कर्व्स, स्मूथ, शाइनी एक्सेट्रा ये सब क्वालिटी सिल्क फाइबर में प्रेजेंट होती है। ये जो सिल्क ब्रीड है, ये जो सिल्क ब्रीड है जो प्रेजेंट होगी यहाँ पर वो क्या होगा? दस तसार सिल्क, मूंगा सिल्क एंड कोसा सिल्क। ये जो तसार सिल्क है, मूंगा सिल्क है एंड कोसा सिल्क है, ये सब सिल्क के टाइप हैं जो अलग अलग सिल्क मोथ से मिलते हैं। ठीक है, आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून वन डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ। अलग अलग मोथ से हमें ये डिफरेंट टाइप की सिल्क मिलती है, तोसा सिल्क, मूंगा सिल्क एंड कोसा सिल्क। ठीक है, नेक्स्ट वन द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबरी सिल्क। सबसे कॉमन सिल्क जो हम यूज करते हैं कौन सा सिल्क मोथ होता है? मलबरी सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। ये जिसका इसका जो सिल्क फाइबर होता है ना बहुत ही सॉफ्ट होता है, लस्टर यानी बहुत चमकने वाला, अच्छा शाइनी अपीयरेंस देने वाला होता है एंड इलास्टिक। और क्या होता है? इलास्टिक होता है। ठीक है, एंड कैन बी डाइड इन अ ब्यूटीफुल कलर्स। और ब्यूटीफुल कलर्स में क्या होता है? डाई हो जाता है। सेरिकल्चर और कल्चर्स ऑफ सिल्कवर्म इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन। इंडिया प्रोड्यूसेस plenty of silk on a commercial scale। तो सेरिकल्चर है जिसमें सिल्क वर्म जो है बहुत ही ओल्ड ऑक्यूपेशन है किसका? इंडिया का। इंडिया को पेनल्टी ऑफ सिल्क इन कमर्शियल स्केल। तो कमर्शियल स्केल पर इंडिया को बहुत बेनिफिट होता है इस ऑक्यूपेशन से। ठीक है, एक्टिविटी 3.5 हम अलग अलग टाइप की जो भी वेरियस टाइप की हमारे पास में, हमारी मदर के पास में, ग्रैंड मदर के पास में जो सिल्क की साड़ीज हैं, हमने वैरायटी पढ़ी। अभी हमने कौन सी वैरायटी रीड की? हमने वैरायटी रीड की कौन सी? हमने वैरायटी तोसा सिल्क है, मलबरी सिल्क, ये डिफरेंट डिफरेंट जो भी वैरायटी हमने रीड करी, इसमें सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी है हमारे पास में? इसमें सबसे बेस्ट वैरायटी जो हमारे पास में आती है वो कौन सी आती है? इन सब में बेस्ट वैरायटी हमारे पास में है मलबरी सिल्क। क्लियर? ये जो मलबरी सिल्क से जो भी हमें मिला है इसमें इसकी क्वालिटी क्या होती है? इसकी क्वालिटी है ये सॉफ्ट होता है, लस्टर्स होता है यानी शाइनी अपीयरेंस शो करता है एंड इलास्टिक होता है। इट कैन बी डाइड इनटू अ सिंपलर फॉर्म। इनको इजीली डाई किया जा सकता है इंडिया के ऑक्यूपेशन में। इससे बहुत कमर्शियल लेवल पे
बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ठीक है, हेल्प ऑफ मदर आंट से हमने क्या किया, डिफरेंट टाइप के हमने सिल्क का कंपैरिजन किया कि कौन सा सिल्क अच्छा है, आर्टिफिशियल सिल्क क्या होगा, नेचुरल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क क्या जिसको हम फैक्ट्री में प्रिपेयर करते हैं, और नेचुरल सिल्क क्या हो गया जिसको हमने सिल्क वर्म से ऑब्टेन किया। ठीक है, एक एक्टिविटी दी हुई है, बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क, हमने क्या किया, एक आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड ले लिया और एक प्योर सिल्क थ्रेड को ले। ठीक है, तो हमने दो थ्रेड लिए, एक तो प्योर सिल्क और एक लिया हमने आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन व्हाइल बर्निंग? देखिए हमने क्या किया, व्हेन वी टेक आर्टिफिशियल सिल्क वी बर्न इट एंड प्योर सिल्क वी बर्न इट। उस दोनों से बर्न करने के कारण जो स्मेल आएगी, हम उस स्मेल को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी आर्टिफिशियल सिल्क की कैसी है और प्योर सिल्क की कैसी है। देखिए प्योर सिल्क जो है वो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, प्रोटीन से मिलके बना होता है, और आर्टिफिशियल सिल्क किससे था, केमिकल से। तो जब भी हम प्योर सिल्क को बर्न करेंगे तो उसके अंदर जैसे हेयर बर्न होता है ना, उस तरीके की स्मेल आएगी। क्लियर है? तो उससे अगर हमारे को पता नहीं है कि कौन सा सिल्क आर्टिफिशियल सिल्क है, कौन सा सिल्क नेचुरल सिल्क है, तो हम बर्न करके पता कर सकते हैं कि कौन सा सिल्क प्योर है और कौन सा आर्टिफिशियल है। तो प्योर सिल्क में जब भी हम उसको बर्न करेंगे तो उसमें से जैसे हेयर बर्न होता है उस तरीके की स्मेल होगी। ठीक है, सिल्क और दैट इज प्योर सिल्क। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? क्योंकि वो किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, you remember when the cocoon stage is reached in the life history of the silk moth, try the following activity. आपने कोकून की डिफरेंट स्टेजेस देख ली अभी, है ना? कौन कौन सी स्टेजेस थी? फर्स्ट एग, उसके बाद में हमने देखा कि एग हैच होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमने देखा एग हैच होकर लार्वा में, और हम उस लार्वा को और किस नाम से जानते हैं, लार्वा। इट इज आल्सो कॉल्ड अ सिल्कवर्म, it is also called a silkworm and it is also called a caterpillar. After caterpillar वो फूड, बहुत सारा फूड ईट करना स्टार्ट कर देता है। हम इसकी डिफरेंट स्टेजेस के बारे में अभी रीड करेंगे। ठीक है, इसकी डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो हमारे पास में फर्स्ट आता है फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अभी हमने इसकी बेसिक चीजें रीड करी कि आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है, नेचुरल सिल्क क्या होता है, फिर हमने रीड किया कि डिफरेंट टाइप की सिल्क्स क्या क्या नाम होता है, तासार सिल्क और वो सब रीड किया, और उसकी स्टेजेस के जनरल नेम रीड किए। अब हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम कोकून टू सिल्क। हम कोकून से कौन से प्रोसेस के थ्रू सिल्क को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, रियरिंग सिल्क फॉर्म, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम रियर कैसे करेंगे सिल्क फॉर्म। देखिए हमने इससे पहले शीप को रियर करने का प्रोसेस पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था हम उनको क्या फीड कराएंगे, कहाँ पर उनको रखेंगे, इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो रियरिंग सिल्क में ए फीमेल सिल्क मॉथ ले हंड्रेड्स ऑफ एग एट ए टाइम। जो एक फीमेल सिल्क मोथ है वो क्या करती है, 100 ऑफ एग एक टाइम पर देती है। इन एग को स्टोर किया जाता है एक क्लोथ या पेपर की स्ट्रिप से। इनको ट्रैप किया जाता है एक पेपर या क्लोथ की स्ट्रिप पे। तो जैसे ही सिल्क वर्म फाइबर जो होते हैं इन एग्स को उस पे कलेक्ट करते हैं, ये फार्मर्स उस एग को क्या करते हैं फिर हाइजीनिक कंडीशन में अपने पास में रखते हैं। जैसे ही वो हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं, उसको सुटेबल एनवायरनमेंट देते हैं, जो भी टेम्परेचर उसको चाहिए होता है वो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और जो उसको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है वो ह्यूमिडिटी, वो एनवायरनमेंट सब उसको प्रोवाइड कराते हैं। किसको? जो सिल्क वर्म ने जो एग ले किए थे उनको। द एग आर वार्म एंड सुटेबल टेम्परेचर, जब एग को सुटेबल टेम्परेचर मिलता है, सुटेबल वार्म मिलती है, तो वो क्या करते हैं, वहां से हैच होता है। हैच होने के बाद में उसके अंदर से क्या निकलता है, larva comes out from egg. ठीक है, this is done when mulberry leaves bear a fresh crop of leaves। जो हमारे पास में सिल्क वर्म का जो लार्वा आया उसने क्या किया, मलबरी लीव्स को ईट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हम सिल्क वर्म को जहां पर भी बैम्बू ट्री में जहां पर भी स्टोर करेंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे ही उसको स्टोर करते हैं जहां पर भी, वहां पर हम क्या करते हैं, उनको फीड करने के लिए मलबरी लीव्स को रखते हैं। वेट सॉरी, हाँ जी, अब इधर देखिए यहाँ पर हमने उस क्या किया, रियरिंग सिल्कवर्म ने क्या किया, 100 एग्स दे दिए एक टाइम पे। इन एग्स को क्या किया गया, स्टोर किया गया एक स्ट्रिप पे कॉटन क्लॉथ की।
या पेपर पर फासिल फॉर्मर ने इन एग्स को क्या किया, हाइजेनिक कंडीशंस के अंदर, सुटेबल कंडीशंस के अंदर, प्रॉपर उसको टेम्परेचर जितना उसको ह्यूमिडिटी थी उन अंदर सुटेबल कंडीशंस में उसको रखा। The egg are warm suitable temperature of the hatch from egg. Suitable temperature मिलने के बाद में egg develop होता है और लार्वा उन egg से comes out होता है, यानी बाहर निकलता है। ठीक है, उस लार्वा को ही हमने क्या बोला, सिल्कवर्म और कैटरपिलर बोला। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ। अब जहां पर भी हमने उनको रखा है, अब ये कैटरपिलर का काम क्या होता है, जैसे ही वो लार्वा या कैटरपिलर जो है बाहर आया, ये डे और नाइट कंटिन्यूअसली फीड करता रहता है किसको, मलबरी लीव्स को, और अपने साइज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। लुक एट दिस डायग्राम, ये हमारी फीमेल, दिस इज अ फीमेल मॉथ लेइंग एग करा हुआ 100। अब आफ्टर हैचिंग दिस एग द लार्वा कम्स आउट। अब ये क्या करे, कम्स आउट होने के बाद में ये मलबरी लीव्स, मलबरी प्लांट की क्या है, लीव्स है। मलबरी ट्रीज को वो कंटिन्यूअसली डे एंड नाइट क्या करते हैं, ईट करते हैं। क्लियर, डे नाइट ईट करने के बाद में वो अपने साइज को क्या करते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। आफ्टर दिस कोकून जब अपना पूरा साइज को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है, उसके बाद में ये क्या करते हैं, अपने आप को अपने माउथ से या हेड पार्ट से एक सलाइवा सिक्रीट करते हैं और वापस अपने हेड को इस 8 साइज में, इस तरीके से 8 ऐसे फटाफट से 8 करके इस तरीके से अपने अराउंड में इस तरीके की स्टेज बना लेते हैं। क्लियर, तो ये जो बाहर का फाइब्रस स्ट्रक्चर है इसको तो हमने क्या बोला, कोकून। तो इस स्टेज पे क्या लिखा हुआ है, कोकून, लेकिन इसके इनसाइड में जो सिल्कवर्म है वो क्या होता है, प्यूपा, और वी कॉल प्यूपा। तो प्यूपा इस कोकून के क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, और इसके बाहर की तरफ जो ये कवरिंग है उसको हमने क्या बोला, कोकून बोला। ठीक है, अब ये जो कोकून है, हमने अभी थोड़ी देर पहले इसकी लाइफ हिस्ट्री में ये पढ़ा कि इसको डिस्कवर कैसे किया गया। तो वो जो एम्प्रेस थी, उनकी टी में जब वो ये कोकून गिर गया था और उससे एक सिल्क थ्रेड बना था, तो टी कैसी थी, गर्म थी, है ना। तो वो क्या करते हैं, अब इस स्टेज के बाद में इसको डेवलप नहीं होने देते हैं। जब सिल्क वर्म अपने चारों तरफ इस तरीके की कोकून शेप कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद में इनको या तो हीट देते हैं या स्टीम देते हैं, या हॉट वाटर में इनको क्या कर दिया जाता है, हॉट वाटर में इसको डाल दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको हॉट वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, ये जो लार्वा है इसको क्लीन बैम्बू ट्रे होती है, उस पर फ्रेशली चॉपर हम मलबरी लीव्स रख देते हैं। 20-30 डेज ये कैटरपिलर लगातार क्या करते रहते हैं, खाना खाते हैं वहाँ पे। इस बैम्बू ट्रे पर हम कुछ ट्विंग्स यानी कि छोटी छोटी टहनियाँ, छोटे छोटे रैक्स को प्रिपेयर कर देते हैं, ताकि ये कोकून जब बनाते हैं तो एक जगह पर अटैच होते हैं। क्लियर, तो जब ये इस ट्विंग्स के पास में आ जाते हैं और उस जगह पर अटैच हो जाते हैं, तो सिल्क वर्म स्पिन द कोकून इनसाइड व्हिच डेवलप द सिल्क वर्म। अब ये जो हमारा कैटरपिलर था वो उस ट्विंग्स पे अटैच होता है और अपने चारों तरफ उस प्रोटीन की लेयर को करता है। तो वो प्रोटीन कौन सा था, जो हमने पढ़ा था, सैरिसिन एंड फिब्रोइन। जो प्रोटीन कैटरपिलर अपने माउथ से सिक्रीट करता है, जो सलाइवा सिक्रीट करता है, उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, फाइब्रोनिन और सैरिनिन। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटीन मिलकर एक हार्ड कवरिंग बनाते हैं। उस हार्ड कवरिंग को हमने क्या बोला, कोकून बोला। तो कैटरपिलर और सिल्कवर्म हो गया, ये डेवलप हो गया, धीरे धीरे अंदर डेवलप हो जाएगा सिल्कवर्म। लेकिन हमें सिल्क, अगर वो सिल्क मोड में प्रिपेयर होकर हैच होकर बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, वो थ्रेड के छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे हमें। हमें तो एक कंटिन्यूस सिल्क को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। अब जैसे हमें इस कोकून से सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करना है, कोकून आर कैप्ड अंडर द सन, इसको अंडर द सन रख देते हैं, या बॉइल्ड कर देते हैं, या उसको स्टीम में एक्सपोज कर देते हैं। जो सिल्क फाइबर है या सन में सेपरेट आउट, तो जैसे ही उनको हॉट एनवायरनमेंट मिलता है, तो अंदर जो प्यूपा डेवलप हो रहा होता है सिल्क नोट में, वो डेड हो जाता है। और द प्रोसेस टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून इज कॉल्ड द रीलिंग द सिल्क। और ये जो प्रोसेस है उस कोकून से सिल्क थ्रेड को सेपरेट करने का ही, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रीलिंग द सिल्क।
रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन। रीलिंग जो है स्पेशल मशीन से डन किया जा सकता है, विच इज अनवाइंड द थ्रेड। जो कोकून रैप हो गया ना पूरा सिल्क जो उसके ऊपर, उसको धीरे धीरे उसको क्या किया जाता है, अनवाइंड किया जाता है। अनवाइंड करके सिल्क को कोकून से फाइबर के फॉर्म में हम कलेक्ट कर देते हैं। सिल्क फाइबर एंड देन स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड विच आर वूवन इनटू अ सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, और वीवर्स के थ्रू उसको सिल्क फाइबर को क्लॉथ बनाने में यूज कर लेते हैं। रीलिंग की जो डेफिनेशन है प्रॉपर आप वापस देख लीजिए। व्हाट इज रीलिंग? रीलिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द फार्मर ऑब्टेन द थ्रेड। फार्मर्स को क्या मिल जाए? थ्रेड मिल जाए। फिलामेंट फ्रॉम द कोकून, कहाँ से? कोकून से और सिल्कवर्म से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ रीलिंग। Silkworm can that spun into a silk thread with the help of a shiny yarn। जो हमारा सिल्क है वो कैसा होता है? शाइनी yarn होता है, जिससे हम आगे फैब्रिक बनाने में इसको यूज कर लेते हैं। क्लियर? हमने आज चैप्टर में पूरा हमारा वूल फाइबर का शेप का रीड किया, और क्या लाइफ साइकिल है किसकी? सिल्क वर्म की, उसको रीड कर लिया।